आर्द्रक देश, जहां आज काबुल है, वहां आर्द्रक राजा राज करते थे। इस राजा का आर्द्रक कुमार नाम का एक अच्छा बेटा था। एक बार आर्द्रक राजा की सभा में राजगृह से श्रेनिक राजा के मंत्री आए। उन्होंने आर्द्रक राजा के पैर छुए और श्रेनिक राजा की भेजी हुई कुछ कीमती चीजें दी। वे कहने लगे, महाराज, हमारे राजा ने आपको नहीं देखा है और आपने भी हमारे राजा को नहीं देखा है। फिर भी आप दोनों का प्यार बहुत खास है। हमारे राजा हमेशा अपने देश की अच्छी अच्छी चीज़ें आपको भेजना चाहते हैं और कोई भी अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले वे आपको याद करते हैं। आर्द्रक राजा को श्रेनिक के इस प्यार पर बहुत मान हुआ। उन्होंने मंत्रियों का अच्छा स्वागत किया और कहा, श्रेनिक जैसे राजा की दोस्ती को मैं अपनी बहुत बड़ी किस्मत मानता हूँ। मैं आपको अपने देश की कुछ अच्छी चीज़ें देता हूँ, ये मेरे दोस्त को दे देना। सभा में बैठे आर्द्र कुमार ने तुरंत मंत्रियों से पूछा, मंत्री जी, आपके राजा के बेटे का नाम क्या है? उन्होंने कहा, हमारे श्रेनिक महाराजा के बड़े बेटे अभय कुमार हैं। वे बहुत समझदार हैं। वे राज्य के 500 मंत्रियों में मुख्यमंत्री का काम संभालते हैं। जैसे पिताजी श्रेनिक राजा के दोस्त हैं, वैसे ही मैं अभय कुमार का दोस्त बनता हूँ। आप मेरी भेजी हुई चीज़ें उन्हें मेरी तरफ से दे देना। सा कहकर उन्होंने भी कुछ कीमती चीज़ें अभय कुमार को देने के लिए मंत्रियों को दीं। मंत्रियों ने आर्द्रक राजा की चीज़ें श्रेनिक को और आर्द्र कुमार की चीज़ें अभय कुमार को दीं। अभय कुमार बहुत बुद्धिमान और धर्म से जुड़े हुए दिल वाले थे। उन्होंने सोचा कि आर्द्र कुमार मेरा दोस्त बना है तो मुझे दो सह के नाते उसे अच्छे रास्ते पर लाना चाहिए, और सच्चा अच्छा रास्ता तो धर्म से जुड़ना ही है। उन्होंने तोहफा भेजने के लिए कई तरह की चीज़ों के बारे में सोचा, पर उन सबको छोड़ दिया। उन्होंने वीतराग भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनवाई, उसे एक अच्छी पेटी में बंद किया और फिर से उन मंत्रियों को दिया जो पिताजी के तोहफे देने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्द्र कुमार से कहना कि ये तोहफा आप अकेले में देखना। श्रेनिक के मंत्री फिर से आर्द्रक देश गए। उन्होंने श्रेनिक के तोहफे आर्द्रक राजा को दिए और अभय कुमार की पेटी आर्द्रक कुमार को देते हुए कहा कि आपके दोस्त ने आपसे कहा है कि उन्होंने जो तोहफा भेजा है उसे आप अकेले में पेटी खोलकर देखना। आर्द्र कुमार अपने घर आया, दरवाजे बंद किए और पेटी खोलने से पहले उसने बहुत सोचा, पेटी में ऐसा क्या होगा कि दोस्त ने मुझे अकेले में देखने को कहा? क्या भारत के किसी ऋषि मुनि की कोई खास चीज होगी जो मिलती नहीं? या फिर भारत एक अमीर देश माना जाता है तो उसका कोई अनोखा गहना या कोई सुंदर फल होगा जो दूसरों को ना दिया जा सके। ऐसा कुछ मुझे किसी को बताए बिना भेजा होगा और अकेले में लेने को कहा होगा। उसने पेटी खोली तो अंदर से चमकती हुई भगवान की मूर्ति निकली। ये मूर्ति देखकर आर्द्र कुमार को कुछ समझ नहीं आया। उसने इंसान की शक्ल वाले इस सोने को गहना माना और सोचा कि इसे भारत के लोग गले में पहनते होंगे या कहाँ पहनते होंगे। ये तो सोना है, सोने के गहनों का इस्तेमाल हर जगह होता है, ये बात मशहूर है। ऐसा गहना हमारे यहाँ तो नहीं है। मैं दोस्त के तोहफे का कैसे इस्तेमाल करूं? लाओ मंत्रियों से पूछूं कि ये गहना कहाँ पहना जाता है। पर दोस्त ने किसी को बताने से मना किया है, और अगर उन्होंने इसे मुझसे भी छिपाकर भेजा है तो मुझे क्यों बताना चाहिए? आर्द्र कुमार ने मूर्ति को बार बार घुमाकर देखा। जैसे जैसे वो उसके बारे में सोचता गया, वैसे वैसे उसका दिमाग भारी होता गया और थोड़ी देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये बेहोशी उसे सोचने से हुए पिछले जन्म के ज्ञान के कारण हुई थी। कमरा बंद था, हवा की लहरों से थोड़ी देर में उसकी बेहोशी टूट। तो वो उठा और मन में बोला, अभय, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने दोस्त का सच्चा भला पहचाना। ये तो जनेश्वर भगवान का मुक्ति देने वाला प्रतिबिंब है। मैं पिछले जन्म में मगध देश के वसंतपुर गांव में सामयिक नाम का किसान था। मेरी बंधुमती नाम की पत्नी थी। एक बार हमें दुनिया से वैराग्य हुआ और हम दोनों ने धर्मघोष सूरी गुरु के पास दीक्षा ली। बंधुमत साथवियों के साथ घूमने लगे और मैं धर्मघोष सूरी गुरु के साथ घूमने लगा। घूमते घूमते हम एक दूसरे से मिले। मेरी नज़र और बंधुमती की नज़र एक हुई, पर तुरंत बंधुमती ने अपनी नज़र नीचे कर ली। उसकी आंखों में शर्म, वैराग्य की चमक और दृढ़ता का साहस था। वो तुरंत चली गई, पर मैं काम वासना से घायल हो गया। मुझे अपना घर परिवार याद आया। मुझे बंधुमती को फिर से पाने की इच्छा हुई।
मैं तपस्या और त्याग भूल गया और फिर से घर परिवार अपनाने को तैयार हो गया। ये सब बात बंधुमती को पता चली। उसने सोचा कि लाओ मैं जाऊं और एक बार उन्हें समझाऊं कि चिंतामणि रत्न जैसा ये चरित्र क्यों फेंक रहे हैं। उल्टी की हुई रोटी जैसी त्यागी हुई मुझे पाने की भावना लाकर क्यों अपना बुरा कर रहे हो? त्याग और तपस्या से शुद्ध हुए शरीर को पाप की गंदगी से क्यों गंदा कर रहे हो? शराब इंसान को पागल बनाती है, वैसे ही विषय वासना भी इंसान को पागल बनाती है। वासना में डूबे इंसान को थोड़ा ही भले भुले का ज्ञान और समझ होती है। मैं उन्हें जो कुछ कहूंगी वो सब राख में घी डालने जैसा है। सूखी राख घी डालने से चिकनी नहीं होगी, वैसे ही वे संयम से भटके हुए, वासना में घिरे हुए मेरी बातों से वापस नहीं लौटेंगे। मेरा ये दिखना ही उनके त्याग के रास्ते में रुकावट बना। मैं हमेशा के लिए उनके लिए कैसे आदर्श बनी रहूं? मैं जहां जाऊंगी वहां वे भौरे की तरह फूल के पीछे घूमते रहेंगे। वे अपनी बदनामी करेंगे, मेरी बदनामी करेंगे और जैन धर्म की बदनामी करेंगे। क्या करूं? कहां जाऊं? इन सब विचारों से घिरी बंधुमती साध्वी ने खाना पानी छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया। बंधुमती साध्वी दूसरे लोग चली गईं और वो भी सिर्फ मेरे लिए। ये बात मैंने सामयिक ने सुनी तो जैसे बुरे से भूत भागता है, वैसे ही मेरे दिल से काम वासना भाग गई। मेरा शरीर थर-थर कांपने लगा। अरे, मैंने पापी ने बंधुमती की जान ली और उसने मेरे संयम को बचाने के लिए जान दी। बंधुमती, तुमने सच्चा सती धर्म निभाया और पाला। सतियां मरे हुए पति के पीछे मरती हैं, पर तुमने तो संयम से मरे हुए मेरे पीछे प्राण देकर मुझे जिंदा किया। पर बंधुमती, तुम्हारे जैसी साध्वी की हत्या करवाने वाला मैं कहाँ बचूंगा? मैं महापापी, निर्दयी, वासना में डूबा, साध्वी का हत्यारा। मैंने अन्न पानी छोड़ दिया और संयम को तोड़ा। उसके कारण मैं मरकर अनार्य देश में पैदा हुआ। उसके बाद आर्ध कुमार ने मूर्ति की पूजा की और फिर से संयम लेकर अच्छा काम करने का पक्का इरादा किया। आर्द्र कुमार का दिल बदल गया, उसके हाव भाव बदल गए, उसका जीवन जीने का तरीका बदल गया। वो भारत की धरती पर अभय कुमार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो गया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आपके दोस्त श्रेणिक हैं, वैसे ही मेरे दोस्त अभय कुमार हैं। मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। मुझे एक बार भारत जाने की इजाज़त दीजिए। राजा ने कहा, बेटा, तुम जानते हो कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। तुम यहीं रहकर एक दूसरे को तोहफे भेजकर दोस्ती बढ़ाओ। चांद और सागर अलग अलग होते हुए भी उनका प्यार कितना साफ है। प्यार की सफाई के लिए पास रहना जरूरी नहीं है। पिताजी की ये बात आर्द्र कुमार को पसंद नहीं आई, ये राजा समझ गया। पर बेटे को भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मंत्रियों को विदा किया और 500 सिपाहियों को बेटे का ध्यान रखने का आदेश दिया। शुरुआत में तो राजा के रखे हुए रक्षकों ने आर्द्र कुमार का पूरा ध्यान रखा। आर्द्र कुमार जहां जहां जाते वहां वहां वे उनके पीछे जाते और राजकुमार कहीं भी अलग न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखते। पर दिन बीतते गए और राजकुमार ने उन पर भरोसा जमाया। वो कभी उनसे घोड़े दौड़ाते हुए अलग हो जाता, तो कभी नाव चलाते हुए दूर निकल जाता, पर वापस आकर कभी 1 घंटे में तो कभी 2 घंटे में रक्षकों से मिलता। इससे सभी रक्षक बेफिक्र हो गए। आर्द्र कुमार ने अब सोचा कि 2-3 घंटे की दूरी अब मेरे लिए काफी है। एक बार वो नाव में बैठा और उसे भारत की तरफ चलाया। भारत के किनारे पर जैसे ही उसने पैर रखा, उसके दिल में कई विचार आने लगे। जिस अभय कुमार से मिलने की बेचैनी में उसने अपना देश छोड़ा था, वो बात अब उसे ज्यादा जरूरी नहीं लगी। उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगी कि मैंने पिछले जन्म में संयम को तोड़ा और मुझे मिला हुआ इंसान का जन्म हार गया। मैं अब इस जन्म मैं क्यों देर करूं? यहां मुझे पिताजी संयम लेने से थोड़ा ही रोक सकते हैं। उसने मूर्ति किसी को दे दी और वो संयम लेने को तैयार हुआ। तभी आकाश से आवाज आई, राजकुमार, सब्र करो, संयम लेने में तुम्हें देर है। अभी तो तुम्हें दुनिया के सुख भोगने बाकी हैं। राजकुमार ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। इसीलिए उसने माना कि मेरी कायरता मुझे ऐसी आवाज सुना रही है।
तुरंत उसने खुद ही साधु का वेश लिया और धरती पर घूमना शुरू किया। ये मेरा पति, ये मेरा पति, ऐसा कहती हुई पेड़ के तने को पकड़ती हुई 4-5 सहेलियों के साथ खेलती श्रीमती ने वसंतपुर नगर के बगीचे में ध्यान में बैठे आर्द्र मुनि के पैर पकड़े कि तभी आकाश में आवाज हुई कि बेटी, तुमने पति तो अच्छा चुना है। बेटी ने ऊपर देखा तो एक मुनि थे। मुनि ध्यान में थे, उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था। बेटी ने हाथ हटा लिए। सहेलियां हंस पड़ीं और बोली कि अब तो तुम इन्हीं से शादी करोगी ना। खेल खेल में बनी कुछ छोटी मोटी बातें कई लोगों के जीवन की दिशा बदल देती हैं। वैसे ही श्रीमती को ये बात छोटी नहीं लगी। उसने पक्का इरादा किया कि जिसे मैंने सबके सामने कहा कि ये मेरा पति, वही अब मेरा पति हो। मुनि ने घूमना शुरू किया और अब आकाशवाणी की घोषणा संयम लेने में देर है उनके दिल में गूंजने लगी। क्या मैं संयम से फिर भटक जाऊंगा? क्या मैं कमजोर बनकर फिर अपना बुरा करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की और कठोर तप करने लगे। श्रीमती के पिताजी अमीर सेठ थे। श्रीमती अच्छे गुणों वाली और बहुत सुंदर थी। कई अमीर लोगों के रिश्ते आए, पर श्रीमती ने तो पिताजी से कहा कि पिताजी, मुंह से बोलकर जिसे मैंने अपना पति माना वही मेरा पति। और इस जन्म में उस मुनि के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पिताजी ने कहा, बेटी, ये तो मुनि है, सोना और औरत का त्याग करने वाले। पिताजी, आप जो कहते हैं वो ठीक है, पर मुझे उनके बिना कोई और विचार आता ही नहीं है। बेटी, मान लो कि वे फिर यहाँ आए तो तुम उन्हें थोड़ा ही पहचान पाओगी। पिताजी, मैं ज़रूर पहचान पाऊंगी। उनके पैर में कमल का निशान था, वो मैंने अच्छे से देखा है। पैर या हाथ की रेखाएं सबके हाथ में होती हैं, पर किसी के हाथ या पैर एक जैसे नहीं होते। पिताजी की इजाज़त से श्रीमती ने दानशाला का काम संभाला। हजारों भिखारियों, मेहमानों, संतों को उसने दान दिया। उसने उनके पैर देखे, पर उन मुनि के कमल जैसे पैर नहीं मिले। तपस्या से कमज़ोर हुए आर्द्र मुनि घूमते घूमते वसंतपुर के बाहर बनी दानशाला में आए। श्रीमती ने सिर नीचे करके मुनि का स्वागत किया और पैर पहचानते ही उनकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। तपस्या से सूखी हुई मुनि की आंखें प्यार भरी हो गईं। खच चुकी नसें जानदार हो गईं और बहुत कुछ काबू में रखने की कोशिश करने पर भी मन काबू में नहीं रहा, क्योंकि पिछले जन्म का बंधुमती का प्यार मरते मरते भी दिल से निकला नहीं था। आखिर में बंधुमती से श्रीमती बनी उस सेठ की बेटी के साथ उन्होंने घर बसाया और आकाशवाणी को भगवान की वाणी मानकर सच साबित किया। श्रीमती के साथ दुनिया का सुख भोगते हुए आर्द्र कुमार को एक बेटा हुआ। श्रीमती का प्यार बेटे की तरफ बढ़ गया और आर्द्र कुमार को फिर से संयम लेने की इच्छा हुई। उसने श्रीमती से कहा, श्रीमती, मैं अब संयम लूंगा। उसने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे सब कोशिशें बेकार गईं। श्रीमती को लगा कि अब आर्द्र कुमार नहीं रुकेंगे, इसलिए उसने चरखे का सहारा लिया। रोज रोज सूत काटने लगी और जीवन को आत्मनिर्भर बनाने लगी। श्रीमती और आर्द्र कुमार दोनों बैठे हैं। तभी बेटे ने माँ से पूछा, माँ, ये क्यों काट रही हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी संयम लेने वाले हैं, फिर हमारे सहारे के लिए मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पिताजी, आपको जाना है? लो, अब कैसे जाओगे? ऐसा कहकर छोटे बच्चे ने आर्द्र कुमार को चरखे से कानते हुए कच्चे सूत के धागे लपेटते हुए कहा। आर्द्र कुमार ने उसे छाती से लगाया और उसने अपने चारों तरफ लपेटे हुए धागे गिने तो ठीक 12 धागे थे। धागे तो कच्चे सूत के थे, पर जंजीर से भी तोड़ना मुश्किल थे। जंजीर के बंधन को तोड़ने के लिए ताट तो बाहर आती है, पर यह प्यार का धागा तो ताकत को खड़ा ही नहीं होने देता। इसलिए उसने फिर 12 साल रुकने का फैसला किया। आर्द्र कुमार और 12 साल रुके। श्रीमती, बेटे और सबकी इजाजत लेकर उन्होंने फिर संयम लिया और घूमना शुरू किया। पिताजी के 500 रक्षक उन्हें मिले। राजकुमार को पहचानकर उन्होंने कहा, राजकुमार, आज तक आप कहाँ गए थे? हमने आपको बहुत ढूंढा, आपका पता नहीं चला, इसलिए हमने जहां तहां भटककर चोरी करके जीवन बिताया। आर्द्र कुमार ने चोरों को समझाया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। 500 शिष्यों के साथ आर्द्र मुनि भगवान महावीर के पास जाने के लिए निकले, ये जानकर कि वे समवसरण में हैं।
वहां उन्हें रास्ते में गोशालक से बहस हुई। गोशालक ने आर्द्र मुनि से कहा, महानुभाव, पहले के वर्धमान महावीर अलग थे और ये महावीर अलग हैं। वे महावीर तो तपस्वी त्यागी बिना किसी चीज के थे, और ये तो सोने हीरे के महल में बैठते हैं, मान सम्मान स्वीकार करते हैं। ये दूसरे हैं। गोशालक, जब महावीर छद्मस्थ थे तब उन्हें कर्मों को खत्म करने के लिए परेशानियां सहनी पड़ती थीं, और जब वे छद्मस्थ से वीतराग बने तो तीर्थंकर नाम कर्म के कारण उन्हें यह समृद्धि भोगनी पड़ती है। महावीर तो वही है और ये एक ही है। आर्द्र मुनि आगे चले और राजगृह के पास एक तपस्वियों के आश्रम के पास आए। ये तपस्वी हस्ती तपस्वी के नाम से जाने जाते थे। उनकी मान्यता ऐसी थी कि जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज में जीव होता है। ऐसे कई जीवों को मारने से अच्छा है कि एक बड़े हाथी जैसे जीव को मारकर कई दिनों तक खाना चलाएं तो कम पाप लगता है। इसलिए वे हाथी को मारते थे और उसके मांस पर जीवन बिताते थे। लोग हाथी पर जीवन बिताने वाले इन तपस्वियों को हस्ती तापस कहकर बुलाते थे। मुनि परिवार के साथ हस्ती तपस्वी आश्रम में घुसे, तभी तुरंत मजबूत बंधन से बंधा हुआ हाथी बंधन तोड़कर मुनि के पैरों में गिरकर भागा। यह बात श्रीणिक और अभय कुमार को पता चली तो वे तपस्वी आश्रम में आए और रमणी के पैर छूकर कहा, महाराज, हाथी आपको देखकर बंधन तोड़कर क्यों भागा? मुनि ने कहा, महाराज, इस बंधन की क्या औकात है? जब इंसान में भक्ति या धर्म का जोश जागता है तब उसे मुश्किल लगने वाले बंधन भी सामान्य हो जाते हैं। इस हाथी ने हमें देखा और उसके दिल में भक्ति जागी तो जोश पैदा हुआ और उसने ये बंधन तोड़ दिए। पर न दुक्करम वारण पास मोवणम गयस्स मत्तस्स वणम में रायम जहाऊ आ का बलियेड़ तंतुणो तम दुक्करम में पड़ी है। धर्मोनन, हे राजा, हाथी का बंधन तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुझे कच्चे सूत के धागे से छूटना मुश्किल हो गया था। धर्म और भक्ति का जोश दिल में जागता है तब राजशाही सुख आसानी से छोड़े जा सकते हैं, ऐशो आराम त्यागे जा सकते हैं, बड़े बंधन तोड़े जा सकते हैं। पर प्यार के धागे जैसे कच्चे धागे माने जाने वाले लगाव के बंधन इंसान को बहुत खींचते हैं पर टूट नहीं पाते। अभय कुमार ने पूछा, भगवान, ये कैसे? राजकुमार, ये सब आपका और आपने भेजी हुई भगवान की मूर्ति का प्रताप है। आपने मुझे आर्द्र कुमार को भगवान की मूर्ति भेजी, मैंने दीक्षा ली, दीक्षा छोड़ी, घर परिवार अपनाया, बेटा हुआ, 12 साल और उसके कच्चे सूत के धागे से बंधा रहा। राजकुमार, दूसरे सभी बंधनों से ज्यादा लगाव का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। वो अच्छों को पल भर में नीचे गिरा देता है और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। आर्द्र कुमार उसके बाद भगवान महावीर के पास गए। उन्होंने भगवान के पास विधि विधान से दीक्षा ली, कई लोगों को तार दिया, तत्व से भटकते हुए कई लोगों को समझाकर सही रास्ते पर लाएं, और सूर्य गडांग सूत्र में उनका उपदेश और जीवन आज भी हम देखते हैं।